नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां एक तरफ आजादी की लड़ाई में शहीदों को सम्मान मिला, तो वहीं कुछ शहीदों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इन्हीं में से एक नाम है कुमार जी का, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, देश सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। आजाद भारत में नहीं मिला शहीद को सम्मान। कुमार ने आजादी में कुर्बान कर दी थी जवानी, अपने बलिदान से लिखी आजादी की कहानी। भगत सिंह के साथ संभाला था जंग का मोर्चा, चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल। कलम आज उनकी जय बोल। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, भारत माता अंग्रेजों के अधीन थी। हर तरफ अंग्रेजों का क्रूर शासन था, अत्याचार थे। लोग अत्याचारी अंग्रेजों के आगे विवश हो गए थे, लाचार थे। लेकिन भारत माता पर जब भी कोई परेशानी आई या देश की सरहदों पर जब भी लहू की जरूरत पड़ी, तो फिर देश के युवाओं ने मोर्चा संभाला। दुराचारी अत्याचारियों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए देश अपने इन बलिदानियों को याद करता है, उनके बलिदान और शौर्य की गाथा गाता है, उनकी याद में उनकी प्रतिमाओं पर सर झुकाता है। देखिए, मेरे दादाजी भगत सिंह जी के, शहीद आजम भगत सिंह जी के निकटतम सहयोगी रहे हैं और क्रांति कुमार जो नाम दिया गया था मेरे दादाजी को, भगत सिंह जी के द्वारा ही दिया गया था। भगत सिंह जी के जितने भी काम होते थे, जब भगत सिंह को जेल में रखा गया था, तो बाहर के जितने भी काम होते थे, विश्वसनीय काम होते थे, गोपनीय काम होते थे, वो दादाजी द्वारा ही किए जाते थे। और दादाजी हमारे भगत सिंह जी को खाना देने जाया करते थे, उनको प्यार से लंच कुमार के नाम से भी भगत सिंह जी द्वारा संबोधित किया जाता था। देश की आज़ादी से पहले भगत सिंह जी की इतनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी कि अंग्रेज़ हुकूमत द्वारा उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और फांसी देने के बाद जो है, भगत सिंह जी को चाहते तो महात्मा गांधी जी बचा सकते थे, तो उसके एक विरोध में हमारे दादाजी ने विरोध करते हुए उनको काले गुलाब के फूल दिए थे, जो इन भारत के इतिहास में दर्ज है। आज हम आपके ऐसे महान क्रांतिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये कोई और नहीं बल्कि कुमार थे। कुमार को देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद उनके योगदान को याद किया जाता है। आजादी की लड़ाई में था कुमार का योगदान। शहीद क्रांतिकारी कुमार शहीद भगत सिंह के साथ आजादी की लड़ाई में साथ थे। भगत सिंह को फांसी हो जाने के बाद महात्मा गांधी का लाहौर में एक दौरा था। महात्मा गांधी की ट्रेन से उतरते ही शहीद क्रांतिकारी कुमार ने उन्हें काले गुलाब दे दिए। भगत सिंह की सहायता न करने का आरोप लगा दिया। पार्टीशन होने के बाद कुमार अपने परिवार वालों के साथ पंजाब आ गए। इन दिनों पंजाब का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था। पंजाब के एक बड़े हिस्से में उस वक्त भी हिंदी बोली जाती थी। तब भी क्रांतिकारी कुमार ने बहुत आंदोलन किए थे। गांधी जी के आह्वान पर उनके साथ रहकर उन्होंने देश की आज़ादी को और आगे बढ़ाया। फिर आज़ादी हो जाने के बाद जब आज़ादी दी गई, तो तब तक मेरे दादाजी को काला पानी की सज़ा दी गई थी, उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। तो आफ्टर पार्टीशन जो है, उनको रिहा किया गया था। तो फिर हिंदुस्तान में आने के बाद पानीपत में जब वो आए, तो यहाँ से उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करी। यूपीएससी की परीक्षा पास करके उनको प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के अंदर उर्दू के ट्रांसलेटर की जॉब दी गई थी। देश के बंटवारे हो रहे थे, देश का बंटवारा हो रहा था, तो मुश्किल भरा समय तो था ही। काफ़ी लोग इधर से उधर गए थे और काफ़ी दंगे भी हुए थे। किस तरीके से दादाजी के एक मुस्लिम दोस्त ने उनकी मदद करते हुए उनको एक बड़े बक्से में रख कर और ट्रेन में बिठाकर हिंदुस्तान तक पहुंचाया था, वो सब चीज़ें हमें पता हैं। फिर कुछ चिट्ठियां भी आती थी बाद में, तो उसमें उसका जिक्र होता था, जो सारे एविडेंस के तौर पे आज भी हमारे पास सुरक्षित रखी है। कहा तो यह भी जाता है कि उन्हीं की बदौलत पंजाब में से कटकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बन गया। उनके साहस और कौशल को हर कोई जहां एक तरफ याद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले की सरकारों को शायद उनकी कुर्बानी याद नहीं आती, जिसका नतीजा यह है कि इस वीर क्रांतिकारी को उनकी कुर्बानी का उचित इनाम नहीं मिला, ना ही उन्हें आजाद भारत में गौरव दिया गया जिसके वो हकदार थे। लेकिन अब उनके परिवार वाले ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान की सरकार वो मुकाम, वो इनाम जरूर दे। सपोर्ट तो मैं अगर कहूँगा तो सरकार का कोई सपोर्ट नहीं रहा। अगर देखा जाए तो जिस स्तर पे मेरे दादाजी ने देश के लिए मेहनत करी, देश की सेवा करी, अपने पूरे परिवार को नज़रअंदाज किया, तो सरकार का आफ्टर पार्टीशन किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं रहा। दादाजी को या दादाजी के परिवार को या हमें आज तक ना तो कोई सरकारी नौकरी दी गई, ना कोई ज़मीन दी गई, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई गैस एजेंसी, किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई। और उसी का इंतजार
पूरा परिवार शहीद का कर रहा है। आज शहीद दिवस पर न्यूज वन इंडिया भी परिवार शहीद कुमार को शत शत नमन करता है। रिपोर्ट न्यूज वन इंडिया।